खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये पंक्तियां बिजनौर की रहने वाली आकांक्षा चौधरी पर सटीक बैठती हैं। आकांक्षा ने किन कठिन परिस्थितियों में क्या क्या मुकाम हासिल किया, ये सब जानकर आप कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानेंगे। आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है आकांक्षा, हारे हुए लोगों के लिए जीत का मंत्र है आकांक्षा, अपने जीवन से असंतुष्ट लोगों के लिए संतुष्टि का स्वरूप है आकांक्षा। इस वीडियो में हम जिस आकांक्षा की बात कर रहे हैं, अगर आपने उसके बारे में थोड़ा सा भी जान लिया तो 99 नहीं बल्कि 100% आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति बन जाएंगे और अपने उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लेंगे जिसके बारे में आपने सोचना तक छोड़ दिया होगा। जी हाँ, हम जिस आकांक्षा की बात कर रहे हैं, दरअसल वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में रुचि थी। टीवी में लड़कियों को जब खेलते देखती थी तो उसे लगता था कि बड़े होकर वो भी खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन कभी कभी ये भी सोचती थी कि एक छोटे से कस्बे की है, उनका ये सपना पूरा होगा या नहीं। मगर उनके माता पिता उन्हें हमेशा हौसला देते थे। वे इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी कुछ अलग करना चाहती है। बात वर्ष 2008 की है। आकांक्षा 7वीं कक्षा की छात्रा थी। तभी वो एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसा ऐसा कि आकांक्षा के सारे सपने चकनाचूर हो गए। होश आने पर ना सिर्फ आकांक्षा की आंखों में सैलाब था, बल्कि उनके माता पिता भी आकांक्षा को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाते थे। दरअसल हादसे में आकांक्षा का बायां पैर चला गया था। आकांक्षा बताती हैं कि वो दर्द और तकलीफ अभी भी याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है। इतना सब हो जाने के बाद भी जब उनके परिवार ने सपोर्ट की बात की तो आकांक्षा ने कभी एक पैर नहीं होने की कमी को आड़े नहीं आने दिया। इंटरमीडिएट के बाद आकांक्षा ने बिजनौर के वर्धमान कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा पूरी की। इसी बीच आकांक्षा पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। आकांक्षा के पिता अर्जुन सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो गई और 1 वर्ष के बाद ही उनकी माताजी का भी देहांत हो गया। एक पैर से विकलांग उनके माता पिता का चले जाना ये दुख नहीं बल्कि दुखों का पहाड़ था। इतना कुछ झेलने के बाद भी आकांक्षा हिम्मत नहीं हारी। नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर आकांक्षा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी यानी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया है। इससे पहले वे प्री स्टेट शूटिंग में गोल्ड, यूपी स्टेट शूटिंग में गोल्ड, प्री नेशनल शूटिंग में सिल्वर, 26वें ऑल इंडिया जीबी मावलंकर शूटिंग चैंपियन में गोल्ड, 60वें नेशनल चैंपियन शूटिंग राइफल में सिल्वर मेडल और 61वें नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। विश्व दिव्यांग दिवस पर राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम पदक जीते हैं। आकांक्षा बताती हैं कि शुरू से ही उनकी रुचि एथलीट बनने की थी, जिसके बाद उन्होंने शूटिंग को चुना। शूटिंग में आने के बाद उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की और आज वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट शूटर हैं। आकांक्षा का चयन अभी हाल ही में एशियन गेम राइफल शूटिंग में भी हुआ है, जिसके पहले ट्रायल में उन्होंने जीत दर्ज की है। अभी 2 ट्रायल बाकी रह गए हैं। आकांक्षा मानती हैं कि एशियन गेम में भी वो अपनी जीत दर्ज करेंगी। वाकई आकांक्षा देशवासियों, खासकर देश के युवाओं के लिए मिसाल हैं। वे उन हताश और निराश लोगों के लिए भी मिसाल हैं जो अपने सपने को साकार नहीं कर सके और हार थक कर बैठ गए। ऐसे सभी लोगों को आकांक्षा से सीख लेनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची लगन है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। शारीरिक अक्षमता आपके रास्ते में तब तक रोड़ा नहीं बनेगी जब तक आप सच्ची लगन और मेहनत से काम करते रहेंगे। दिव्यांग कोई अलग नहीं है, ये आपके जैसे लोग ही हैं। इन पर तरस ना खाएं बल्कि आगे आने में इनको सपोर्ट करें। ग्रेजुएट किया और वर्धमान कॉलेज से किया और जो पहले की शिक्षा थी वो गांव से ही की हुई थी। और इसके बाद मैंने सोचा, जब मैंने इंटर कर लिया तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे एथलीट बनना चाहिए, चाहे शूटिंग में करना चाहिए। तो मैंने शूटिंग में सोचा। तो शूटिंग में जब किया तो मेरे पास कुछ वेपन नहीं था। ये महंगा खेल था तो इसको करने में बहुत टाइम लग गया। फिर
जहाँ तहाँ से मैंने कुछ ना कुछ किया और शूटिंग के अंदर कम से कम 15-16 लाख रुपए खर्च कर दिए। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से खर्च करूँ। जितना बैलेंस हुआ उतना खरीद लिया, फिर होता चला गया और आज की डेट में टोटल सामान है। अब किसी सामान की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं PNB में भी कार्यरत हूँ। उसमें मुझको कल जो हमारे MD है मैनेजिंग डायरेक्टर मल्लिका रावर्धन सिंह उन्होंने सम्मानित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।